रसूलों के अमाल जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू नामख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे, और ये आवाज भी सुनी कि आए पतरस, उठ, ज़बह कर और खा। लेकिन मैंने कहा, आए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। उसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम न कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गईं, और देखो, उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमाऊन को बुलवा ले, जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। अंताकिया में कलीसिया का कयाम। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनिके और कुप्रस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम न सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ, और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूल कुद्स और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अगबुस था, खड़े होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा, और ये कलौदियुस के अहद में वाक़ हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा।